द एंगल सबटेंडेड बाय द वेक्टर विद एक्स एक्सिस। क्वेश्चन ये है कि ये वाला जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, ये बताना आपको, कितना एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। यार इसका एक शॉर्टकट होता है, ठीक है। वैसे तो वो दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल निकालने वाला जो तरीका है उससे भी कर सकते हो। एक वेक्टर तो ये वाला हो गया और दूसरा वेक्टर सिर्फ आई कैप मान लो, विद एक्सिस का मतलब सिर्फ आई कैप मान लो, और उससे कर लो मेथड नंबर 1 से डॉट प्रोडक्ट करो, फिर मेथड नंबर 2 से डॉट प्रोडक्ट करो, फिर उन दोनों को इक्वेट करो, वहां से आंसर आ जाता है। लेकिन इसका एक शॉर्टकट ये है कि अगर एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना हो, मान लो वो अल्फा होता है, एक्स एक्सिस एंगल कितना बताइए अल्फा, तो उसका फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स, इसके आगे का जो कोफिशिएंट है वो 4 अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। सोल्व कर लो इसको, आंसर आ जाएगा आपके पास। इसका आंसर आएगा कोस इनवर्स 4/13। अगर कोई ये कहते हैं कि वाई एक्सिस के साथ एंगल बताओ, तो वाई एक्सिस मान लो बीटा मान लो, वाई एक्सिस के साथ, ये वाई एक्सिस के साथ बता रहा हूं मैं अभी बीटा, वाई एक्सिस के साथ कितना आएगा बताइए आप। पहले देखो लिखोगे कोस इनवर्स, लिखोगे आप कोस इनवर्स, फिर लिखोगे ये जे कैप का लिखा 3, फिर डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड 13 आएगा, ये आंसर आएगा। और जेड एक्सिस के साथ बताइए क्या आएगा, कोस इनवर्स 12/13। तो इसने तो एक्स एक्सिस पूछा था, तो कोस इनवर्स 4/13, कोस इनवर्स 4/13 ये लिख रखा है। समझ आ गया होगा आपको ये? क्या कह रहे हो? बाकी के दो जीरो होने चाहिए मतलब जैसे एक तो आई कैप हो गया तो बाकी जीरो जे कैप और जीरो की कैप होनी चाहिए इस फॉर्मूले के लगाने के लिए। हाँ, ये क्या कह रहा है कि सर इसमें जो है ना ये जो तरीका है कोस इनवर्स दिस अपॉन ये पूरा इसका मैग्नीट्यूड करते हैं, ये ट्रिक तभी लगती है क्या, देखो बिल्कुल सही बात है, ये ट्रिक तभी लगती है एक वेक्टर ए तो पूरा पूरा हो, जैसे कुछ भी लिख दिया, मतलब ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और एक वेक्टर बी है, इसमें अकेला आई कैप या अकेला जे कैप हो, या तो 3 आई कैप हो, ठीक है, या फिर 2 आई कैप हो, या अकेला आई कैप हो तो भी चलेगा, या अकेला जे कैप हो, या अकेला के कैप हो, तब ये चल सकता है। यहाँ पे समझ में आ रही है बात आपको? बाकी जीरो नहीं चाहिए, जैसे ये 3 आई कैप लिख रखा है तो 0 जे कैप है, 0 के कैप है, तो अब इनके बीच का एंगल, या फिर ये कहो कि इस वेक्टर का एक्स एक्सिस का एंगल, वो एक ही बात है, ठीक है। अब मान लो कि मैं यहाँ पे ये कहूँ कि इसके अंदर सपोज यहाँ पे मैं ये कहूँ कि एक वेक्टर 2 जे कैप, अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालने, ये बोल दे कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, या फिर ये कहे कि आप जो है ना ये वाला जो वेक्टर है इस वाले वेक्टर का वाई एक्सिस का एंगल बताओ, एक ही बात है। समझ आ रही है बात आपको? क्योंकि इसमें 0 के कैप है और 0 आई कैप है इसमें, ठीक है। या फिर मान लो यहाँ पर मैं ये कहूँ कि सपोज इसके अंदर जो है ना एक लिख दिया, मान लो 4 के कैप लिख दिया, या तो ये कहा जाए कि इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, या फिर ये कहा जाए कि इस वाले वेक्टर का जेड एक्सिस के साथ एंगल बताओ, एक ही मतलब है। आ गई बात समझ में आपको? कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें।